डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SBM अकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आपके सामने जो 2026 का वर्ष है बेहद महत्वपूर्ण और क्या नाम था आपके जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने वाला है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो 2026 है इसमें चाहे आप BPSC TRE 4 का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप UP PGT या TGT की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ ही GIC या हर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2026 आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है। क्योंकि इस वर्ष क्योंकि देखिए ये यूपी में 2027 में चुनाव है और सरकार पूरी तरह कमर कस ली है। 2027 से पहले नई TGT PGT प्राइमरी जूनियर की भर्ती उसका नोटिफिकेशन, फिर उसकी भर्ती को जनवरी फरवरी तक कंप्लीट करा लेना है आचार संहिता लगने से पहले। तो नए देखिए उसने नया पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया, नया सिलेबस भी जारी किया है। तो देखिए सिलेबस भी जारी हुआ है और आपका नया एग्ज़ाम पैटर्न भी जारी हुआ। इसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे, खासकर जो आपका सिविक्स का सिलेबस है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, यूपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का, साथ ही टीजीटी के पॉलिटिकल साइंस का हम लोग सिलेबस देख लेंगे। तो पहले चीज़ एक और आप बात समझ लीजिए कि पैटर्न चेंज हुआ है। टीजीटी का भी पैटर्न चेंज हुआ है, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी। टीजीटी में आपको 120 प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, ये 360 नंबर का, और इसी में आपका माइनस या नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ठीक, 1/3 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। वहीं पीजीटी में 120 प्रश्न होंगे और आपके प्रत्येक 3 अंक से होंगे। ठीक, और साथ ही इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3। साथ ही इसमें आपका 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, यानी पीजीटी का जो होगा आपका कुल 400 अंकों का प्रश्न होगा, 360 प्लस 40। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इसमें आपका जीएस का सेक्शन दोनों में शामिल किया गया है। जीएस का सेक्शन टीजीटी और पीजीटी दोनों में शामिल किया गया है। जीएस में जो भी आप अमूमन पढ़ते हैं वो है आपका, वो देख लीजिएगा, सिलेबस दोनों का पैटर्न जारी हो चुका है। और मैं कहूँ कि अगर पीजीटी का जो सिविक्स का सिलेबस है उसमें थोड़ा-सा कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब कोई नया टॉपिक नहीं, पूरा वही है, आपका जो ट्रेडिशनल है वही। बस आपका जीएस इसमें ऐड हुआ है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 ऐड हुआ है टीजीटी और पीजीटी दोनों में। जो साथी सोच रहे होंगे जैसे आपका सब्जेक्ट से 90 आएगा और 90 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस आपके जीएस आएँगे। सोच रहे हैं जो साथी सोच रहे होंगे 30 नंबर के जीएस की तैयारी तो हम बाद में कर लेंगे या जब पेपर नोटिफ़िकेशन आएगा तब, ऐसा ये गलती आपको नहीं करना है। और इस बार सीटों की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो और देखिए सीटों की संख्या भी ज़्यादा होगी, नेगेटिव मार्किंग होगा, क्या मतलब जीएस शामिल किया गया है और आपके जो टोटल विषय जहाँ 125 आते थे अब वो 90 आ रहे हैं। टोटल 120 क्वेश्चन्स हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप समझिए और एनालिसिस कीजिए और एकदम सीरियस होके समझिए। जो लोग जीएस पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, कई लोग इस बार पीजीटी का एग्ज़ाम दिए हैं और जेईसी का भी एग्ज़ाम दिए हैं, उनका पेपर या सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जीएस पे फ़ोकस नहीं किए, खासकर जेईसी वाले लोग। आप देख लीजिए। तो जीएस आपको पढ़ना ही पड़ेगा और आपको भी पता है जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है। आप अथाह समुद्र, अथाह सागर है, आप उसको कवर नहीं कर सकते। इसी वजह से आप धीरे-धीरे अभी से सिलेबस को कवर कीजिए, खासकर जीएस वाले सेक्शन को। साथियों, एक बार फिर मैं थोड़ा गुज़ारिश करना चाहूँगा, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप टीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, जीआईसी या बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए। कोई डाउट हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कोई कंटेंट की ज़रूरत हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, या टॉपिक से कोई कंटेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जोड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो साथियों, पहले तो हम लोग सिविक्स का सिलेबस देख लें। देखिए, ये आपका हिंदी का है, इंग्लिश में है, इसके बाद हिंदी में भी होगा। सिविक्स जैसे मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, डिस्टिंग्विश civics from politics, political science, political theory, political philosophy, relationship of civics with political science, sociology, economics, history, geography and psychology. फिर है citizenship, state sovereignty, constitution, recent trends in political science। ये जो आपका देखिए इंडियन, इतना जो है आपका रिसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल साइंस, ये जो आपका सेक्शन है पूरा का पूरा सेक्शन ए आप कह सकते हैं, केवल आप इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को छोड़कर ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी है, पूरा का पूरा। तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
फिर इसके बाद है आपका इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, जिसमें मनु कौटिल्य, महात्मा गांधी, अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इतना पढ़ना है। अब आइए सेक्शन बी, इंडियन नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रियम्बल, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। फिर अब आपका यूनियन गवर्नमेंट और कंपोजिशन ऑफ एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू यूपी। फिर इसमें ये पूरा इंडिया एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सार्क है, बिम्स्टेक, एससीओ, ब्रिक्स, G20, यूनाइटेड नेशन, ये है। यानी सिलेबस आपका वही है। यहाँ आप जरा हिंदी में देख लीजिए। नागरिक शास्त्र, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। नागरिक शास्त्र का राजनीति शास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में संबंध या अंतर स्थापित करना। नागरिक शास्त्र का राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान तथा नीति शास्त्र, यानी नागरिक शास्त्र के साथ साथ अन्य सामाजिक वैज्ञानिक विषयों के साथ इसका संबंध क्या है। नागरिकता, जिसमें दोहरी नागरिकता है या अर्थ उसके नागरिकता प्राप्त करने के तरीके और नागरिकता समाप्त किए जाने की प्रक्रिया जो भी है आपको पढ़ना है। राज्य के तत्व, राज्य के प्रकार, राष्ट्रीय राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, सामाजिक समझौता, विकासवादी और मार्क्सवादी, राज्य के कार्यों का सिद्धांत, उदारवादी, समाजवादी और कल्याणकारी सिद्धांत, संप्रभुता, एकलवादी एवं बहुलवादी सिद्धांत, शक्ति, सत्ता एवं वैधता, अवधारणाएं जिसमें अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, कानून एवं न्याय, संविधान का अर्थ, प्रकार एवं वर्गीकरण, जिसमें सरकार संघात्मक एवं एकात्मक या संसदात्मक और दक्षात्मक सरकार के अंग जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संगठन और इन तीनों का कार्य और इन तीनों का आपसी संबंधों पर भी चर्चा करना है। लोकतंत्र की अवधारणा, जिसमें अर्थ, प्रकार एवं लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। दलीय व्यवस्था, दबाव समूह एवं लोकमत। फिर प्रतिनिधित्व एवं चुनाव मताधिकार। फिर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, जिसमें जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद एवं क्षेत्रवाद। राजनीतिक विज्ञान में नवीन प्रवृत्तियां, उदारवाद, निजीकरण, वैश्वीकरण, स्वतंत्रतावाद, समतावाद, शासन की अवधारणा, राज्य बाजार बहस, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इन पंचायती राज। नौ सामाजिक आंदोलन, भारतीय राजनीतिक विचारक में मनु कौटिल्य, महात्मा गांधी, अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय। सेक्शन बी, जिसमें आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित संवैधानिक विकास है, उसमें आपका संविधान सभा, संविधान की प्रस्तावना, उसकी विशेषताएं, फिर मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, जो पॉलिटी का जो मेजर सेक्शन वो आपको पढ़ना ही है। ठीक, जिसमें भारतीय फिर संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र सरकार के अंतर्गत संघीय कार्यकारिणी, जिसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ साथ राज्यसभा और लोकसभा, केंद्रीय न्यायपालिका। फिर उसमें आपको राज्य की जो विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राज्य का जो विधानमंडल की संरचना उसको पढ़ना है। ठीक, फिर है आपका स्थानीय सुशासन, 73वां 74वां संविधान संशोधन, खासकर आपका यूपी के संदर्भ में भी पढ़ना होगा इसको। बाकी भारत की विदेश नीति है और भारत में क्षेत्रीय संगठन, तो वही सिलेबस है आपका। एक चीज जो कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें आपको लोक प्रशासन नहीं पढ़ना है। लोक प्रशासन कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक राजनीति भी नहीं पढ़ना है। ठीक, ये सब नहीं पढ़ना, तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन नहीं पढ़ना, और जो आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी है लिमिटेड पढ़ना है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी लिमिटेड पढ़ना। क्यों? क्योंकि अब आपके केवल 90 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले 125 क्वेश्चन आते थे, 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स ही आएंगे पीजीटी में और 30 क्वेश्चन आपके जीएस से। अब एक बार फिर याद करें, नेगेटिव मार्किंग है जिसमें 1/3 यानी 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो इस बार सीटें भी ज़्यादा हैं और आपके पास मौका भी बेहतर है, तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए ये आपका जो ये आपका क्या मतलब कि पीजीटी का सिलेबस है। टीजीटी का भी जरा देख लीजिए। ये आपका टीजीटी का सिलेबस है जिसमें ये भूगोल का है यानी ज्योग्राफी, ये आपको पढ़ना है, और इसके बाद आपका इतिहास का है, इतिहास के बाद अर्थशास्त्र, और फिर इसके बाद है आपका नागरिक शास्त्र। देख लीजिए आपका जो सिलेबस मतलब कि नागरिक शास्त्र का यानी सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का जो टीजीटी का सिलेबस है लगभग मिलता जुलता सिलेबस है आपका। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपका टीजीटी के सिलेबस में खासकर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर फोकस किया गया है, और आपके राजनीतिक, दार्शनिक, पॉलिटिकल थिंकर्स पे। फिर बाकी आपका वही सिलेबस है, ज़्यादा
दोनों में खास अंतर नहीं है। थोड़ा सा टीजीटी में कम पढ़ना है, पीजीटी में ज़्यादा पढ़ना है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, इस बार का जो आपका सुनहरा अवसर है, लेकिन चुनौतियाँ भी आगे हैं, लेकिन उससे बस बेड़ा पार करना है और उसका तरीका बस एक ही है। अभी से आप अपनी स्टडी जो है जो अध्ययन है उसमें निरंतरता कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। रोज़ अगर 3 घंटा पढ़ें तो रोज़ 3 घंटा पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कहीं से भी इकट्ठा कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आप सॉल्व कीजिए। खासकर DSSS और क्या नाम है कि आपका ये बीपीएससी का पेपर हुआ है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का पेपर 6 टू 8 जूनियर का ले लीजिए, टीजीटी का लीजिए, पीजीटी के सारे पेपर आप सॉल्व कीजिए। कहीं से भी मिले आप सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आपके पास अवेलेबल है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए और मैसेज ड्रॉप कर दिया। टेलीग्राम पर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, इस बार जो आपका पीजीटी का सिलेबस है कोई चेंज नहीं है, इसमें एक नया चेंज है। एक 30 क्वेश्चन जो आपके जीएस के सामान्य अध्ययन से जोड़े गए हैं और नेगेटिव मार्किंग जो 1/3 एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग ऐड किया गया है। इससे बहुत लोगों का नुकसान होगा, बहुत लोगों का फायदा भी होगा, लेकिन आपको फायदा ही लेना है और कैसे भी एक सीट अपने लिए रिजर्व करना है। टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी में आपका इंटरव्यू है। चलिए, चैनल से आप जरूर जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चैनल से जरूर जुड़ना चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।